उनकी अपनी पूरी सरकारें हैं, बड़ी यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ हालात जो हैं बद से बदतर हो रहे हैं। जो बात दिखाएगी, लेकिन जो उसको भी डे टू डे आगे कर रहे हैं ताकि जी सर, बताएंगे आज की प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है। आज की जो प्रेस वार्ता है, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों में अभी 16 तारीख को ही ये हमारी एक नीट की जो परीक्षा हुई थी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, और जे&के बोपी द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, इसमें 985 के करीब बच्चों को जो है एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हुई हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जे&के जो पढ़े हुए हैं। सबसे बात जो है कि युवा वर्ग में इसमें काफ़ी रोष है, विशेषकर उन विद्यार्थियों में या उन अभिभावकों ने जिनके बच्चों ने एमबीबीएस की तैयारी की थी, कि 15% का कोटा जो रियासत जम्मू कश्मीर का था, जो पूरे हिंदुस्तान में आपको पता होगा कि ये क्लोज स्टेट थी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और जे&के थी। यहाँ की स्थानीय सीटें जो थी वो लोकल बच्चों को ही मिलती थी, हमें बाहर अपनी सीटें नहीं बांटनी होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने सब उल्ट फेर करते हुए, जैसे कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ऑटोक्रेटिक और फासिज्म के जरिए, हालांकि यहाँ पे ना तो लेजिस्लेशन है, ना तो कोई लोकप्रिय गवर्नमेंट है, और एक रुख का फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो उनके सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ जो एलजी गवर्नमेंट है, इन्होंने 15% कोटा जो है वो ऑल इंडिया कोटा में दे दिया। और हमारे यहाँ उससे कम से कम 150 बच्चे बच्चियाँ जिनको डॉक्टर बनने का सपना था, उनका डॉक्टर बनने का सपना जो है वंचित हो गया। और क्या देखते हैं कि क्यों इतनी जल्दी जो है वो की जा रही है फैसले लेने में? सरकार जो है यहाँ पर नहीं है, एलजी प्रशासन क्यों जो है लगातार इस तरह के फैसले ले रहा है कि जो युवा वर्ग के हित में ना हो? देखिए, ये रियासत जम्मू कश्मीर को बेचना चाहते हैं, और इससे पहले भी 5 अगस्त 2019 में जब इन्होंने लद्दाख को अलग किया, हमारे यहाँ स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया, तो सब बातों का संज्ञान आप ले लें कि किस तरह औने पौने दामों पे हमारे यहाँ ज़मीनें बेची जा रही हैं, हमारे यहाँ पे बेरोजगार लोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कोई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। तो एक नया आलम उन्होंने शुरू कर दिया, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 150 के करीब हमारे बच्चे बच्चियाँ जो थे वो डॉक्टर बनने से वंचित रह गए। और आपको जैसे कि ज्ञात होगा कि यूपीए 2 गवर्नमेंट में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुले थे और 500 की सीटें यहाँ बढ़ी थी, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज को 100 सीटें मिली थी और 500 मिली थी, और ये सिलसिला चल रहा था। एक तरफ आप महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, और वहाँ पे आप 15% का जो कोटा है वो ऑल इंडिया के लिए नहीं काटते हो, वो सिर्फ स्थानीय गुजरात के लोगों के लिए या महाराष्ट्र के लोगों के लिए है। तो हमारे बच्चे बच्चियाँ जो कि इतनी मेहनत करते हैं और दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, पहाड़ों से, आंध्र से, कंडी से या बाकी जगह से, हम लोग यूपी बिहार के लोगों ने जिनको ये 150 सीटें इन्होंने बांटी हुई हैं, उनके कोचिंग सेंटर्स को देखें, उनको जो सुख सुविधाएं आप देखें, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए उस प्रतियोगिता में आना और उसके बाद 150 सीटें जो हमारे लूज़ की है, ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है। और ख़ासकर रियासत जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ के हालात हैं और हमारे बच्चे बच्चियाँ आप कहाँ दरबदर होंगे, तो हम यही चाहते हैं कि एक बार ये फिर से काउंसलिंग सेकंड की जाए, और या तो इन मेडिकल कॉलेज जो जम्मू में, श्रीनगर और 5 नए हैं उसमें सीटें बढ़ाई जाएं। जो 150 सीटें इन्हें हमारी खाई हैं, जो बच्चे हमारे इसी वेटिंग लिस्ट में हैं, हमें सेकंड काउंसलिंग की जाए और इन बच्चे बच्चियों को एमबीबीएस बनने का जो उनका सपना है वो साकार हो सके। और जैसा मैं आपको ये बात बता दूं कि आज जैसे ही 5 मेडिकल कॉलेज खुले और उसके बाद हमारे यहाँ जो मंत्री हैं, हमारे यहाँ पे जो सांसद है, और ये भारतीय जनता की पार्टी की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक उधमपुर में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और एक कश्मीर में हंदवाड़ा में खोलेंगे। वो अगर वो कॉलेजेस जो थे वो कागजों में इनकी घोषणा की मात्र रहेगी, और वो कॉलेज भी नहीं खुले। और अब हमारा ये इसमें रहेगा कि सीटें बढ़ाई जाएं, और 150 का जो कोटा हमारा इन्होंने खर्च किया है, जो इन्होंने बाकी हिंदुस्तान को खुश करने की कोशिश की है और अपने बच्चों बच्चियों का भविष्य अंधकार में रखा हुआ है, वो 150 सीट हमें वापस चाहिए, और उसके लिए हम युवाओं के साथ खड़े हैं और अपने जो अभिभावक हैं उनके साथ खड़े हैं। जी विष्णु डोत्रा, आज हम लोगों ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये आपने देखा ही होगा कि जो एमबीबीएस की सीटें थी उसका जो जम्मू कश्मीर में था, उसमें बाकी भी जो हमारी स्टेट्स हैं उनका भी कोटा 15% कोटा जो हमारे बच्चों का था उसको इन्वॉल्व कर दिया है। ये हमारी जो 15% सीटें हैं उनको दी जाएंगी जो बाहरी राज्य से यहाँ फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है जब से आई है, ये यही खेल हमेशा खेले जा रही है आम जनता के साथ भी और छात्रों के साथ भी, कि एक जेब में ये डालते हैं दूसरी जेब से निकाल लेते हैं।
आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे थे कि हम नियुक्तियां कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन नियुक्तियों का क्या बेनिफिट है कि दूसरी जेब से आपने हमारी नौकरी ही छीन ली, हमारी जो सीटें थी वही ले ली। जब हमारे लोगों को सीटें नहीं मिलेंगी, वो पढ़ेंगे नहीं, तो आप नियुक्ति पत्र किनको दोगे? अगर आपने देने ही नियुक्ति पत्र बाहर वालों को है तो डायरेक्टली दे लो। हमें क्यों वो किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है कि हमने नियुक्ति पत्र बांटे? हर मसले पे इन्होंने जनता को ऐसे ही परेशान किया हुआ है। अगर सिलेंडर देते हैं तो दूसरी तरफ उसके दाम बढ़ा देते हैं, अगर कहीं किसान को फसल का दाम बढ़ाते हैं तो दूसरी ओर खाद का दाम बढ़ा देते हैं, यानी कि एक पॉकेट में डालते हैं दूसरी पॉकेट से निकाल लेते हैं। ये जो इनका एक चोरी करने का तरीका है, अब जनता जान चुकी है और जनता इनके खिलाफ है। जो बेसिक नीड है यहाँ पे एक डेमोक्रेसी को बहाल करने की, यहाँ पे इलेक्शन करवाने की, उससे ये हमेशा भागे जा रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं चाहते कि जनता का राज आए, जनता की आवाज़ सुनी जाए, ताकि छात्र भी अपनी आवाज़ सुना सके, एम्प्लॉय भी अपनी आवाज़ सुना सके, और जो आम जनता की, जो गृहिणियों की आवाज़ है, वो भी जो है पहुंच सके सरकार तक। लेकिन यहाँ पे जो चुनाव है वो बिल्कुल नहीं करवाए जा रहे, और सिर्फ हमारे लोगों के साथ जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके फ्यूचर के साथ, उनके जो आमदन के सोर्सेज हैं उनके साथ, हमारे जो भी जितनी भी लूट जो कर सकते थे ये कर रहे हैं। और इसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है और कांग्रेस डट के मैदान में रहेगी। जय हिंद जवान।